अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हम मैट्रिसेस के जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है, ठीक है। ये रो होती है और ये इस तरह के जो होते हैं वर्टिकल शेप्स में ये कॉलम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। दोबारा बताती हूँ मैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल दिस, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं आपके पास 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपके पास 3, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इस वजह से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों। A matrix is called square matrix if its number of rows and number of columns are equal. For example, this 2, 3, 2 and 5. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो भी 2 हैं, तो इस वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट चलते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज ज़ीरो। मतलब ऐसा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसका हर एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मेंशन है 0 0 0 एंड 0, मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री 0 हो वो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जो कि हासिल किया जाता है रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज करने के बाद, तो वो ट्रांसपोज कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखें, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन था ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 3, 2 एंड 4। आपने उसका ट्रांसपोज लिया तो आपने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, ये रो थी और ये कॉलम था। आपने 1, 2 रो को कॉलम बना दिया, 1, 2 और 3, 4, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स 1, 2, 3, 4 था तो आप 2 को इधर ले आए और 3 को ऊपर ले गए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये करना है हमने ट्रांसपोज लेने में। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स नेगेटिव ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। ए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 3, 2 और 4। जब आपने उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो आप उसके हर एलिमेंट के साथ नेगेटिव जो है वो लगा देंगे, या फिर इन अदर वर्ड्स उससे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे मैट्रिक्स को। जब हम बाहर नेगेटिव ए लिख रहे हैं तो जब नेगेटिव जो है वो किसी एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। जब हम एक एलिमेंट या फिर एक सिंबल जो है वो पूरे मैट्रिक्स के बाहर लिखते हैं मल्टीप्लाई कराने के लिए, तो इट्स मीन वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस वजह से हर एलिमेंट के साथ -1, -2, -3 और -4 हो गया। तो इस तरह से ये था नेगेटिव मैट्रिक्स के मीन्स हर सिंबल हर एलिमेंट के साथ हमने जो है वो साइन को नेगेटिव कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास symmetric matrix. A square matrix is called symmetric matrix if it is equals to its transpose. ठीक है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसके लिए मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर का होना भी नेसेसरी है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा मींस उसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए, मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक तब कहलाएगा जब उसका ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल हो, ठीक है। ए अगर आपके पास
एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका जब आप ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, उसके लिए भी हमारे पास कंडीशन है कि मैट्रिक्स सबसे पहले तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर होने के बाद नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि वो क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, ठीक है। A square matrix is called diagonal if at least any one of the entries of its diagonal, diagonal कौन सा होता है, ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है। if any one at least one मतलब कोई सी एक, कम से कम एक entries of its diagonal is non zero, ठीक है, नॉन ज़ीरो हो और जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो नॉन ज़ीरो हो, लेकिन जो उसके नॉन डायगोनल है वो जो है वो ज़ीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले होते हैं, ठीक है, 0 0 0 जहाँ पर लिखा हुआ है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, और जहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है तो ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन भी यही होती है कि हमारे पास जो है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स कम से कम उनमें से एक जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, ठीक है। अब जैसे हमने पिछले कुछ मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें मस्ट था कि मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तो ऐसा होगा। अब जैसे स्केलर है तो इसके लिए मस्ट है कि डायगोनल होगा और उसके साथ एक और कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो स्केलर मैट्रिक्स होगा। A diagonal matrix is called scalar if all the diagonal entries are same, जैसे यहाँ पर diagonal entries same हैं and non zero, ठीक है। diagonal entries जितनी भी होंगी वो same भी होंगी और non zero भी होंगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity matrix if all the diagonal entries are 1 and it is denoted by I, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, बेशक वो किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट्स हो, 2 by 2 का हो, 3 by 3 का हो, ठीक है, होगा तो स्क्वायर क्योंकि डायगोनल है और डायगोनल के लिए क्या मस्ट था कि वो स्क्वायर होना चाहिए, तो इस तरह से आइडेंटिटी भी स्क्वायर होगा, ठीक है। और उसका हर जो डायगोनल एलिमेंट है वो ज़ीरो सॉरी सेम नहीं, सेम भी होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या तय हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होंगे डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे।